जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में दोनों में कौन सा स्कूल बेस्ट है। दोनों स्कूल में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, किस स्कूल में कितनी फीस जाती है, फ्री एजुकेशन किस स्कूल में दी जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इन दोनों में से किसी भी स्कूल में जाते हैं तो हमारा फ्यूचर किस तरह का होगा। क्या हम मनचाहे फील्ड में जा पाएंगे, जैसे कि हर किसी बच्चे का अपना एक अलग चॉइस होती है। कोई आपका सरकारी अधिकारी बनना चाहता है, यूपीएससी फील्ड में जाना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डिफेंस फील्ड में जाना चाहता है। सभी बच्चों की कहीं ना कहीं अलग अलग चॉइस होती है। तो उसी चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में कंप्लीट यहां पर जो है कंपैरिजन किया है। आप उससे अंदाजा लगा पाओ कि आपके लिए कौन सा स्कूल बेस्ट है। इसके अलावा एक छोटा सा जो हम कह सकते हैं जो आर्थिक स्थिति होती है, बल्कि छोटा पार्ट नहीं बड़ा पार्ट माना जाता है। ये बहुत सारा भाग हमारा भारत का अभी भी ऐसा है जहां पर आर्थिक रूप से अभी पिछड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पर एक कुछ कंपैरिजन दोनों स्कूल में देखना होगा। तो कौन सा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसिप्लिन के बारे में। सर, अगर बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो सैनिक स्कूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उनका जो डेली रूटीन होता है ऑलमोस्ट आर्मी लाइफ जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, पीटी करना, परेड करना, टाइम मैनेजमेंट को जो है मेंटेन करना। ठीक है, ये सब जो है सैनिक स्कूल की डेली लाइफ का हिस्सा होता है। यही वजह है कि सैनिक स्कूल के बच्चे काफी डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं या डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ बात करना चाहेंगे बच्चे यहाँ पर नवोदय विद्यालय की, समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, वहां पर पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट होता है। क्या नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं होता होगा? नवोदय विद्यालय में भी ऐसा होता है सर। नवोदय विद्यालय में भी डिसिप्लिन होता है, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा सा फ्रेंडली होता है। जैसे कि सैनिक स्कूल में स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और एकेडमिक साइड ज्यादा फोकस्ड होती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नवोदय विद्यालय में जो पढ़ाई है वो कंपटीशन और टैलेंट डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कंपटीशन का एनवायरनमेंट ज्यादा मिलता है यहाँ पर देखने को, और टैलेंट डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। फोकस पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। कंपटीशन की भी देखो कहीं ना कहीं तैयारी करवाई जाती है साथ साथ में। कुछ मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे साथ साथ में तैयारी भी करते हैं। टैलेंट डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जबकि सैनिक स्कूल में आपने देखा थोड़ा सा आर्मी लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की सर। ठीक है, पढ़ाई देखो भाई, पढ़ाई में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें, दोनों स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। क्वालिटी एजुकेशन दोनों स्कूल में देखने को मिलती है, लेकिन दोनों का फोकस थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। सैनिक स्कूल मेनली जैसे एनडीए हो गया, डिफेंस प्रिपरेशन वाला माहौल देता है। जैसे आप थोड़ा सेना में जाना चाहते हो, एनडीए डिफेंस प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो सैनिक स्कूल आपके लिए बेस्ट माहौल देता है। जबकि नवोदय विद्यालय थोड़ा सा एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी स्ट्रांग माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया सर। चलो थोड़ा सा मैं और इसको बताने की कोशिश करता हूं। कई नवोदय विद्यालय देखो, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चे। देखो, कई नवोदय स्टूडेंट जेई जेई नीट है ना, जैसे कि आपका इंजीनियर है, डॉक्टरी की जो लाइन होती है उसमें यूपीएससी जो अधिकारी वगैरह है ना, बोर्ड एग्जाम में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? वही रीजन है कि यहाँ के टीचर काफी अच्छे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है यहाँ का, और फ्री
फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं नवोदय विद्यालय के अंदर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फीस। ठीक है, सारा खेल तो फीस का है। अगर आप मान लीजिए भले ही आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो और वहां पर आपको लगता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर, आपके पास है ना 1.25 लाख 1.5 लाख पर ईयर देने के लिए है ही नहीं, तो आप भाई सैनिक स्कूल में पढ़ भी नहीं पाओगे, चाहे भले ही आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो सैनिक स्कूल में, क्योंकि वहां पर फीस जाती है। तो फीस भी मैटर करती है। तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज फीस की, नवोदय विद्यालय लगभग फ्री है, लगभग फ्री है। 6 से लेके 8 तक बिल्कुल फ्री है। 9 से नाम मात्र फीस जाती है महीने की, वो भी कुछ ही बच्चों से ली जाती है, जो सच में दे सकते हैं उनसे ली जाती, बाकी किसी से नहीं ली जाती है। यहां पर क्या है, देखो आपके पास हॉस्टल की सुविधा फ्री होती है, फूड की सुविधा भी फ्री होती है, बुक की सुविधा भी फ्री होती है, बुक्स वगैरह, पढ़ाई की ज्यादातर सुविधाएं एक तरह से गवर्नमेंट ही देती है, इसमें सब कुछ एक तरह से फ्री ही होता है। इसी वजह से जो गरीब और जो मिडिल क्लास के जो फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके लिए नवोदय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है। मतलब अब यहां से आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा होगा कि नवोदय विद्यालय की क्या वैल्यू है। आप समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास ठीक है आर्थिक रूप से कमजोर है, मिडिल क्लास के से बिलोंग करते हैं, तो नवोदय विद्यालय सबसे बेस्ट आप चॉइस कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, सैनिक स्कूल, देखो अब सैनिक स्कूल में भाई सीधी सी बात है, यहां पर आप देख सकते हो फीस कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। हालांकि वहां भी स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा नहीं, स्कॉलरशिप भी मिलती है, अगर आप अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस लगातार देते हैं स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन नवोदय से आप देखें, लेकिन फिर भी नवोदय ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि भाई नवोदय लगभग फ्री है, लगभग फ्री है। 9 से भी हो सकता है 400-500 रुपए जाती है महीने की, वो भी कुछ ही बच्चे से जाती है, एक तरह से सबसे नहीं जाती। सोचिए वहां खाना मिलता है, रहना, किताबें, सब कुछ फ्री मिलता है, इसलिए नवोदय ज्यादा थोड़ा सा अफोर्डेबल माना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। यहां पर अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर को देखते हुए कौन सा बेस्ट है भाई। देखो जरा, अगर आपका सपना है भाई एनडीए क्रैक करना, आर्मी ऑफिसर बनना और डिफेंस फील्ड में जाना, तो भैया सैनिक स्कूल आपके लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आपका सपना है भाई, सपना है कम खर्च में ज्यादा पढ़ाई और नीट जेई प्रिपरेशन ओवरऑल डेवलपमेंट, तो भाई नवोदय आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहां से आप नवोदय में पढ़ के डिफेंस में नहीं जा सकते, जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सैनिक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा आपका क्या डिफेंस ओरिएंटेड माना जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है नीट में या है ना नीट जेई क्रैक नहीं करते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इसका जो जो पढ़ाने जो यहाँ की एजुकेशन थोड़ी सी आपकी डिफेंस ओरिएंटेड मानी जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी अलग रहती हैं। अब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं फटाक से भाई, कि भाई अगर हम ओवरऑल की बात करें, सर फाइनल कंक्लूजन क्या है इसमें, फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर बात करें सैनिक स्कूल, तो अगर डिसिप्लिन और आर्मी लाइफ पसंद है तो भाई यहां जा सकते हो, और अगर फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहिए तो नवोदय विद्यालय जा सकते हो। यानी बेस्ट स्कूल वही है जो आपके गोल के हिसाब से सही हो। अब अपना गोल आप सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से स्कूल आप डिसाइड कर सकते हैं। सच बात तो यही है कि दोनों स्कूल्स अपने आप में अपनी जगह बेस्ट हैं। ठीक है, दोनों स्कूल अपने आप में अपनी जगह बेस्ट हैं। बस अब ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, नवोदय आपके लिए बेस्ट है। आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो भाई सैनिक स्कूल है, और मतलब आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो सैनिक स्कूल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात यह है कि सर इतनी बात समझ में आ गई, अब छोटा सा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर ये है सर, वो फैक्टर ये बन जाता है कि सबको समझ में आ रहा है यहां तक, लेकिन अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप देख सकते हो इस चैनल के अंदर जाइए, अशोका एग्जाम ग्रुप पर, और लाइव वाले सेक्शन में जाइए, ढेर सारी फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, ऑल इंडिया सबसे शानदार। मैं यहां पर खुलेआम खड़े होकर इसलिए बोल सकता हूं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से, किसी भी छोटे प्लेटफॉर्म से
आप पढ़ाने का तरीका कंपेयर कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आप खुद ब खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे आके कि सर वास्तव में यहां पर बाकी चैनल के कंपैरिजन में बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। रिजल्ट आप देख सकते हो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, बिल्कुल सब कुछ आपको क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किताबें देते हैं, सब कुछ, बच्चों के रिव्यूज हैं, बच्चों से बात करते हैं, डाउट बच्चों के सॉल्व करते हैं, सब कुछ यहां पर मिल जाता है। रिजल्ट वगैरह देख सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल हैं A to Z। चैनल को तुरंत यहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। और एक छोटी सी बात कर दें कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो अशोका एग्जाम गुरु का एक हमारा वेबसाइट है, वहां पे जा सकते हो। एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे प्रॉपर हमारे नवोदय का ये बैच है, सैनिक 6 का ये बैच है, नवोदय 9th का ये बैच है, सैनिक RMS 9th का ये वाला बैच है। ऑफर भी चल रहा है और ढेर सारी फैसिलिटी आपको दी जाती हैं। पेड कोर्सेज, यूट्यूब कोर्सेज, टाइम टेबल, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, सिलेबस और OMR शीट, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं। आपको करना क्या है, ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर कॉल कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके फ्यूचर का सवाल है। कई बार आपको हो सकता है 30-40 हजार आपको फीस देकर लगे यार कि वो बैच हो सकता है, आप एक बार पढ़ के देखिए, फीस कम होगी, सबसे शानदार तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। एक बार इस नंबर पे कॉल कीजिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।